आप लोगों से कह रहे हैं कि आपके पास जितना चाहे दान दे दो, अपना मकान दे दो, फ्लैट दे दो, बंगला दे दो, घोड़ा दे दो, गाड़ी दे दो, सोना चांदी, बैंक, एफडी, मंगलसूत्र, अंगूठी, लुगाई लड़का छोड़ के सब मुझे दे दो। ये हमारा डिस्क्लेमर रहता है। जो भावनाएं रहती हैं कि गुरु परंपरा के लोग और साधु लोग दरबार इसलिए लगाते हैं, भगवान को इसलिए रखते हैं कि ये कमाई का जरिया बनाते हैं। पर अगर तुम शिष्य मानते हो अपने आप को और हम गुरु हैं, तो गुरु परंपरा के नाते अगर कुछ भी तुम दे दो, अगर आप भी इंडिया टीवी का ये हाउस हमारे नाम करें, हमें कोई दिक्कत। इतना कमा लेते हैं। हमारी तो कोई फिक्स कमाई नहीं है। इस बात इतनी कोई हिसाब किताब तो रखता होगा ना कि कितना पैसा आया, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप लगाओ। रावण ने मुझसे फोन पे बात की। हाँ बिल्कुल, हम वही बोलने ही वाले थे। लगता है आज हमारी शक्ति आपके पास पहुंच गई। लगातार सुर्खियों और विवादों में रहने वाले बागेश्वर धाम सरकार कितना कमा लेते हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक इंटरव्यू में किया खुलासा। छतरपुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कुमार शास्त्री इन दिनों काफी चर्चाओं में है। इस बीच उन्होंने अपनी कमाई को लेकर एक बड़ा बयान दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कोई फिक्स कमाई नहीं है, जितने सनातनी है उतनी कमाई है, हिसाब आप खुद लगा लीजिए। इंडिया टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल किया गया कि आप कितना कमा लेते हैं। सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, हमारी तो कोई फिक्स कमाई है ही नहीं, क्योंकि हमारी कोई कंपनी या बिजनेस नहीं है। कोई चढ़ा जाता है। हमारे पास करोड़ों सनातनियों का प्यार है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, हजारों संतों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। इतनी हमारी कमाई है, जितने सनातनी उतनी कमाई, हिसाब आप खुद लगा लीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लेना बुरा नहीं है, उपयोगिता बुरी है, लेकर उसका सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं। हम लेते हैं, कोई अगर देता है तो हम स्वीकार करते हैं। गुरु के नाते हम उस परंपरा से हैं जहां अंगूठा भी दान में गुरु को दिया जाता है, हम भी लेते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कस्बों शहरों में श्री राम कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार भी लगाते हैं। वह नागपुर में अपने श्री राम चरित्र चर्चा कार्यक्रम को लेकर सुर्खियों में आ गए थे। उनका यह कार्यक्रम 13 जनवरी को संपन्न होना था, लेकिन 2 दिन पहले ही 11 जनवरी को ही कथा संपन्न हो गई। इसकी वजह अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति को बताया गया था। समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया था। समिति ने उन पर देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने और धोखाधड़ी करने का भी आरोप लगाया था। समिति ने उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की मांग की थी। समिति का कहना था कि उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को दिव्य चमत्कारी दरबार लगाने का चैलेंज दिया था, लेकिन वे चमत्कारी दरबार लगाए बिना ही नागपुर से भाग गए। इस पर समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का कहना था कि हमको दिव्य दरबार देखना था, जबकि पहले ही हम लोगों को बता दिया था कि कथा 7 दिन की ही होगी। अब जब वहां से निकल आए तो कहावत हो गई कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। वहीं आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री लगातार चर्चा का विषय रहे हैं और सबसे मुख्य कारण मीडिया का रहा है, क्योंकि जिस तरह से एक स्तंभ जहां उनके समर्थन में है तो कुछ लोग उनको एक्सपोज करने में लगे हुए थे और मीडिया में काफी दिनों तक धीरेन्द्र शास्त्री चर्चा का विषय रहे थे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज। दोस्तों अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप ये हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।